हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। स्टूडेंट्स, मज़ा आ जाएगा आज तो। आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, आज जो मेरा वीडियो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर है। और वीडियो किस पे बेस्ड है, किस टॉपिक पे बेस्ड है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। मतलब केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, जो भी हर एक चैप्टर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। और मैं एकदम दावे के साथ 100% क्या 200% दावा कर सकता हूं कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। एकदम कंफर्म, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं आपसे कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इन सभी इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से बुक में मार्क कर लीजिए और साथ ही साथ पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैं वीडियो लाने में बहुत लेट कर दिया हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से मेरा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब मैं और लेट नहीं करने वाला। मैं आज सारा ही टॉपिक्स आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, मैं चीज़ों को समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे और भी आएगा, और भी क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ध्यान से। अब देखिए, पहला टॉप चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, जो पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर जो है ना, चुनिंदे गिने चुने 3-4 टॉपिक ही हैं जो आने वाले हैं, उसी में से सवाल ही आएगा और कहीं से आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, जो भी हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ मतलब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कुछ तो एकदम कंफर्म में आना ही आना है, एकदम आना ही आना है। ठीक है, एकदम। अब देखो पहला टॉपिक क्या बोल रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, कंप्लीट द इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से पहला पहला वो ये है कि पहले तो केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसको बैलेंस करो। ठीक है, अब किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, जैसे वो बोल देगा कि ऐसे लिख देगा कि C2H6 प्लस O2 गिव्स C2H2 प्लस H2 और प्लस जो जो भी है। ठीक है, अब बोल देगा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो बताओ कि x की जगह पे 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, y की जगह पे 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर z की जगह पे 1 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, या फिर कोई नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ही जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैंने एनालाइज किया, उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपको लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, मतलब इन सब टाइप्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको केमिकल इक्वेशन तो पढ़ना ही है, साथ में बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मतलब सब लोग बैलेंसिंग में एकदम महारत हासिल कर लो। मैं बता रहा हूं आपको, आपका बैलेंसिंग अगर देखा जाए तो 4 या 5 नंबर आप कंफर्म कर लो बैलेंसिंग से ही। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी पूछेगा और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट आंसर है उसमें भी पूछता है। तो मोटा मोटा आप 4 से 5 मार्क्स मान के चलिए कि ये इससे आएगा सवाल। फिर आता है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे बोल देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, गिव्स व्हाट गिव्स क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ऐसे गिव जो भी मतलब बनेगा आपका, तो ऐसे वर्ड इक्वेशन में देगा। तो आपको बोलेगा कि इसको आप वो सिंबल इक्वेशन में आप लिख के दिखाओ। ठीक है, मतलब ऐसे लिख के दिखाओ, CaOH होल ट्वाइस प्लस HNO3, ऐसे इस तरह से लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ऐसा ही पूछेगा आपसे बिल्कुल। देखो भाई, टॉपिक मैं बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। तीसरा है कंप्लीट द इक्वेशन, बस वही चीज है, बोल देगा कि NaOH प्लस HCl। अब बताओ कि क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, कंप्लीट करो क्वेश्चन को। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोल देगा, ऐड कर देगा उसी में कि बैलेंस भी करो। ठीक है, तो इस टाइप से। तो अगर आप बोलोगे कि सर केमिकल रिएक्शन से अगर कोई सवाल आएगा तो कैसे आएगा, तो वो ऐसे आ सकता है जैसे मैं भी बताया हूँ। बैलेंसिंग करने के लिए आएगा, वर्ड इक्वेशन लिखा है उसको सिंबल फॉर्म में लिखने को बोलेगा और बैलेंस करने को भी बोलेगा, साथ ही साथ कंप्लीट इक्वेशन करने को भी बोलेगा। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट, कंबशन, डीकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, डीडीआर मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ ही साथ इन सभी को आपको तैयार करना है। साथ ही साथ 2 रिएक्शन एकदम तैयार करके बढ़िया से एकदम रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन भी और एग्जाम्पल भी साथ में पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत ही ध्यान से इसको भी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिएगा। साथ ही में एनसीईआरटी बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो चाइना डिश हो, चाहे वो स्टार्च टेस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए देखिए, जैसे कि 1 मिनट, जैसे ये देखो यहाँ पर है, ये देख पा रहे हो, ये वाला, ये देखो इस टाइप के रिएक्शंस, ठीक है, ये वाला रिएक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आप ये देखो, ये आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट, फिर ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पे ये चाइना डिश वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछते हैं, और मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया तो उसमें मैंने देखा कि एमसीक्यू फॉर्म में ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कभी कभार बाई चांस क्वेश्चन में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर लेकिन आप ये मानो कि ज़्यादातर आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही आ सकता है, ठीक है। तो ये आप जरूर तैयार करिएगा, इससे जरूर सवाल पूछता है, और सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, सभी चैप्टर से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। भाई ये तो महा इंपॉर्टेंट है, मतलब महा इंपॉर्टेंट। कभी इसका डेफिनेशन पूछ देगा, कभी पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी बोल देगा कि आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी बोल देगा कि डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। कभी बोल देगा गिव बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा टॉपिक अच्छे से एकदम पढ़ा, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़िए, एक भी कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है, कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करूंगा। अब अगर आप देखेंगे लास्ट टॉपिक, तो वो है कोरोजन एंड डेंसिटी, ठीक है। अब ये देखो, ये छोटा मोटा टॉपिक है तो इससे ज्यादा पूछता नहीं है, मतलब कभी कभार पूछ दिया अगर मन किया तो। इससे पूछ देगा कि कोरोजन और डेंसिटी होता क्या है, और साथ में रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, ये पूछ देगा, ठीक है, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा मैंने बताया है उस हिसाब से पढ़िए। और अगर ये सब तैयार करने के बाद अगर टाइम बच रहा है तो जो टॉपिक्स आप छोड़े हुए हो उसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये देखिए, जितना मैंने पेपर एनालाइज किया है पिछले 2 साल 2.5 साल का, वो आप उससे मैंने इन चीजों को पॉइंट बना के लिखा है और मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं चलूंगा नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। ये देखो, ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। देखिए इतने सारे पॉइंट्स इसमें बन गए हैं आपके। ध्यान से एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया पिछले आपके चैप्टर में, कि जो आपका रिएक्शंस है, ठीक है, वो रिएक्शन आपको दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये आपका डिकम्पोजिशन है, मतलब क्या है आपको ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं इस पे, देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। मतलब जितने एसिड जो नेचर के द्वारा मिले हैं हम लोग को, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और उनमें कौन कौन सा एसिड होता है वो भी आपको जानना है, या वो एसिड है और उनका सोर्स कौन सा है वो भी आपको जानना है, ठीक है। जैसे लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपको ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है, और साथ में इनका सोर्स पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है, ठीक है। याद रखना, चाहे एमसीक्यू में पूछेगा, नहीं तो फिर लॉन्ग आंसर में, या फिर 2-3 नंबर वाले में पक्का पूछता है। फिर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद रिएक्शन एंड फिर सम एग्जांपल। मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि जब एसिड रिएक्ट करता है वाटर में तो वो H+ आयन देता है, फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है, साथ में कुछ रिएक्शन भी तैयार कर लो तो मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। और एसिड बेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, साथ में एग्जाम्पल के साथ टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, सॉरी ये एग्जाम्पल एसिड का HCl, HNO3, कार्बोनिक एसिड, ये इस टाइप के। बेसिस में भी वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस टाइप के। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। अब आता है आपका तीसरा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज सही अगर बोलोगे कि सर इस चैप्टर से ज्यादा सवाल किससे आता है, इसी टॉपिक से आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको एसिड एंड बेस दोनों के बहुत अच्छे से पढ़ने, एकदम बढ़िया से पढ़ देने, रट देने हैं रिएक्शन के साथ। रिएक्शन वो भी कितना, एक दो नहीं, मतलब मैक्सिमम अगर 4 रिएक्शन है तो कम से कम 3 आपको तैयार करना है। जितना ज्यादा रिएक्शन तैयार कर लो उतना ही बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रिएक्शन विथ मेटल्स, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ 2-3 रिएक्शन। मतलब अगर जैसे एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस आपको रिएक्शन लिखने के लिए भी बोलेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ सकता है, एक एक्सपेरिमेंट दे देगा उसमें पूछ सकता है, मतलब किसी भी तरह से पूछ सकता है। आपको पता रहना चाहिए अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस बात पे ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना तुम मेरी बात। अब आता है रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ, अब बोलोगे ना सर केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो क्वेश्चन बन गया, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो रीजनिंग बनता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने इसको लिखा है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि रीजनिंग क्वेश्चन जो है आपका वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैंने लिखा है, ये मैंने प्रीवियस ईयर से इसको मैंने देख के निकाला है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट देखिए। जैसे कि हाँ, जैसे लिखा है, देखिए एक क्वेश्चन में लिखा है वाई द सोर सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल, ठीक है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या बोला, वाई द सोर सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल्स, ठीक है। तो लेमन जूस पे खट्टे होने की बात करें, मतलब क्या खट्टा होना, मतलब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो है, ठीक है। और भी सवाल है, जैसे कोई आता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक है 1 मिनट, हाँ ऑल्फैक्ट, हाँ देखो एक और आ गया, व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड एंड बेस इन कॉमन, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। मतलब एसिड बेस में क्या प्रॉपर्टीज कॉमन है, इसको आप एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करिए। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो, या खट्टा है तो क्यों ऐसा होता है, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा। तो आप जितने भी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी आपके जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आते हैं कि वाई दिस एंड दिस, अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप को बहुत अच्छे से तैयार करना, इससे सवाल पक्का आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब एसिड का क्लासिफिकेशन करोगे आप टाइप्स के आधार पे, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रेंथ के आधार पे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आप इसी तरह से बेस भी आता है, इसी में बेस में भी आता है। फिर कंसंट्रेशन का डायल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, फिर बेसिसिटी के आधार पे डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको तैयार करना है। एसिड भी तैयार कर लीजिए, साथ ही साथ एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा। जितना भी चीज आप तैयार करो एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन बनना है। डेफिनेशन डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत इक्का दुक्का पूछता है। सबसे ज्यादा रिएक्शंस, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे वो चेंज होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि मान लो कोई रिएक्शन दे देगा, बोलेगा अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो इसको रिएक्शन के बाद व्हाइट हो गया तो ऐसा क्यों होता है, क्यों व्हाइट हो जा रहा है, क्यों कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है, रिएक्शन बोल दे देगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है इंडिकेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर्स, पीएच और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों से हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, जो कि आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। इंडिकेटर से आपका क्या, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, ये तीनों आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इनका कलर चेंज, एसिड है तब क्या, बेस है तब क्या, न्यूट्रल है तब क्या, लिटमस पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। और कलर चेंज भी आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़नी है। फिर आता है पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना सवाल पूछा है पीएच का तो कि पूछो मैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पीएच का सवाल पूछा है। पीएच से क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच होता क्या है और उसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, ठीक है, ये पूछा है। अब देखिए और क्या पूछा है, हाँ 1 मिनट, और देखिए पीएच से बहुत सारे सवाल आए हैं। हाँ देखो, बोला है फाइंड आउट pH ऑफ डिफरेंट लेमन जूस, विनेगर, एरिएटेड ड्रिंक, टोमेटो जूस, ऑफ कॉफी, जिंजर जूस, NaOH, NaCl, लाइम वाटर। इन सब के आपको pH बताने हैं और 2 तरीके ऐसे बताने हैं जो कि pH ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइन कर सके।
मतलब 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, पीएच कैसे डिटरमाइन करें ये तरीका बताओ, ठीक है। और भी देख सकते हो आप, और भी पीएच से क्वेश्चन आए हैं। हाँ देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे बस, तो कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि पीएच से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पीएच होता क्या है, अच्छे से पढ़िए, पीएच स्केल पढ़िए। पीएच स्केल आप देखते हो 14 होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, इसके पहले आपका सारा ये एसिड होता है, इसके बाद आपका सारा बेस होता है। वाटर का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएच होते हैं। एसिड का पीएच क्या होता है, बेस का पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, इन सब का पीएच आपको पढ़ के जाना है। आपकी बुक में टेबल होगा, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा, पढ़ के जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको हाँ कॉमन सोल्यूशन के पीएच लिखने हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, बुक में आपके टॉपिक होगा, पक्का मार्क करके जाओ, सवाल आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आपका पीएच डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पक्का पूछेगा, मेरी बात को याद रखना। फिर अल्कली पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल अल्कली होता क्या है। साथ ही साथ इसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अल्कली बेस होता है लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होते हैं, ये रीजन दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है। देखो इस बार साथ आ जाए तो पढ़ के जाना है, क्वेश्चन क्या होता है तैयार कर लेना। बेसिसिटी भी पढ़ लेना, बेसिसिटी होती क्या है, जैसे HNO3 का बेसिसिटी क्या है, 1 है। H2SO4 का बेसिसिटी क्या है, 2 है। H3PO4 का बेसिसिटी क्या है, 3 है। मतलब कितना एसिड जब उसको एक्वा सोल्यूशन में मिला रहे हैं तो कितना मोल ऑफ या कितने नंबर ऑफ H+ आयन वो दे रहा है, वही होता है क्या, उसकी बेसिसिटी होती है। तो वही मतलब आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो बहुत 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, चलिए देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो टॉपिक बच गए थे, तो क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। मतलब जितने भी टाइप्स आपके सॉल्ट हैं, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो, चाहे वो आपके नॉर्मल सॉल्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपके ये NaCl हो गया, NH4Cl, ठीक है, इस टाइप के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, साथ में उसके यूजेस भी पढ़ने हैं, ठीक है, रिएक्शंस के साथ। और देखो ये इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछता है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इसके रिएक्शन बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसके रिएक्शन तैयार कर लेना, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है, कि राइट द रिएक्शन ऑफ when strong base, write the reaction with strong base by taking strong base and strong acid, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है बस, और कुछ नहीं। फिर आपका आता है ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी टॉपिक में से कोई कुछ भी आ सकता है, तो आपको सभी के सभी तैयार करने हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। चाहे क्लोरो अल्कली प्रोसेस से पूछ लेगा, फिर चाहे आपका ये सोलवी प्रोसेस से पूछेगा, ठीक है, ये इनका प्रिपरेशन सोलवी प्रोसेस से पूछेगा, ठीक है। तो आपको इनका सब मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला, उसका रिएक्शन कैसे वो बनते हैं, प्रिपरेशन जो होता है उसका रिएक्शन, फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूजर्स पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो प्रोसेस का नाम है वो भी, और जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सब, ठीक है। जो आपके जैसे क्लोरोलिपिड प्रोसेस में आपका एनोड कैथोड है, तो एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करके आ जाएगा, तो वैसे पूछ देगा, तो आपको करना ही करना है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, जितने भी आपके सर नोट्स लिखवाए हैं उन सबको आप अच्छे से तैयार करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, प्रिपरेशन बाय सोलवी प्रोसेस विद रिएक्शन एंड यूजेज, विद रिएक्शन एंड यूजिंग, रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे तो बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। मतलब कि केमिकल कंपोजिशन में आप बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में डिफरेंस बताओ, 2 नंबर का था सवाल ये, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और पूछ सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, विद एग्जांपल बताओ। ये तो बड़े वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद एग्जांपल, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लिख लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ एग्जाम्पल। मतलब होता क्या है, विथ एग्जाम्पल बताओ, पूछता जरूर है बच्चों, और कभी कभार रिएक्शन लिखने को भी बोल देगा। तो मैं तो कहूंगा आप कंप्लीट तैयार करो, रिएक्शन भी तैयार करो, क्या होता है वो भी तैयार करो, और एग्जाम्पल भी तैयार करो, ठीक है। बिल्कुल पूछेगा स्टूडेंट्स, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चैप्टर्स में से ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो कि क्या है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, वो भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी पूछा है आपसे। ठीक है, अल्कली क्या होता है, आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन, परमानेंट हार्डनेस, ये तो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और तैयारी अपना बहुत अच्छे से बना के रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो कि है मेटल और नॉन मेटल्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि है क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए ये भी आपका अच्छा चैप्टर है और इससे भी आपका जो सवाल आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बताऊंगा, उसको आप पढ़ लीजिए, बस उतना मोर देन इनफ है। जैसे देखो बेसिक अगर देखा जाए तो मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, और साथ ही साथ इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों पे ही बढ़िया सवाल बनते हैं। अब चाहे वो रीजनिंग बने, चाहे वो एक्सपेरिमेंट वाला बेस्ड बने, चाहे वो वन लाइनर बने, चाहे वो एमसीक्यूज बने। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रिएक्शन है तो O2 से रिएक्शन एसिड, H2 वाटर, Cl2 मेटल साल्ट। ठीक है, तो इन सबसे रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, रिएक्शन लिख के दिखाओ, कंप्लीट द रिएक्शन, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको रिएक्शन तैयार करना है, साथ ही साथ 2-3 रिएक्शन तैयार करना है। ठीक है, जितना ज्यादा रिएक्शन तैयार करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। फिर आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनोरस, लस्चरस। ठीक है, फिर शाइनिंग, इस तरह से कंडक्टिविटी, हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, ये सबसे पूछता है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विच मेटल या विच एलिमेंट इज मोस्ट डेंसेस्ट मेटल, मतलब डेंसिटी के बारे में, कौन सा लाइटेस्ट डेंसिटी है, किसका ज्यादा, विच मेटल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विच मेटल हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, विच मेटल हैव हाईएस्ट स्ट्रेंथ, विच मेटल हैज लोएस्ट स्ट्रेंथ, विच मेटल इज वेरी सोनोरस, विच मेटल इज नॉन सोनोरस। ठीक है, तो ये सब वन लाइनर में या एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये जितने भी वन लाइनर हो गए, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे विच मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, तो आप बोलोगे सर मरकरी होता है। ठीक है, फिर आपका ब्रोमीन भी होता है। ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड में है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको नॉन मेटल्स का भी यही सब पढ़ना है। नॉन मेटल्स में भी यही रिएक्शन, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे ये सोनोरस है तो वो नॉन सोनोरस, ये कंडक्टिविटी है तो वो नॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, ये टेंसाइल है तो वो नॉन टेंसाइल। तो ऐसे आपको इसको पढ़ना है। फिर आता है आपका दूसरा है एक्टिविटी सीरीज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक्टिविटी सीरीज आपको बुक में दिया हुआ है टॉप से लेके डाउन तक। ठीक है, सबसे टॉप आपका पोटेशियम, सबसे नीचे आपका गोल्ड, प्लेटिनम। तो इससे आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है, मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ट्रेंड्स इन सीरीज, मतलब कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है कि बढ़ रही है, किस तरफ बढ़ रही है, डाउन बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है नीचे कि बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर घट रहा है कि नीचे कि बढ़ रहा है। ये सब आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। सब आपके बुक में दिया हुआ है। ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल को सॉल्व करने में। अब आता है आपका एलॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एलॉय पूछता है, एलॉय में क्या पूछेगा, ब्रास पूछेगा, कॉपर, ब्रास पूछेगा, टिन पूछेगा, बोलेगा कि गन मेटल या जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन बताइए, तो होता है कॉपर, जिंक और सिल्वर, टिन होता है। ठीक है, इस तरह से सारे आपके डिफरेंट एलॉयज पढ़ने हैं। ब्रास में क्या होता है, ठीक है, ब्रास की कंपोजिशन क्या है, तो एमसीक्यू के फॉर्म में मैक्सिमम पूछता है या तो फिर वन लाइनर पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो एलॉय आपको पढ़ना है। फिर आता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और साथ ही साथ इसको पढ़ लेना, कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोनों की, आयनिक कंपाउंड का फिजिकल केमिकल, कोवेलेंट कंपाउंड का भी फिजिकल केमिकल। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का अगर केमिकल नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाएगा, लेकिन फिजिकल जरूर पढ़ना है, क्योंकि सवाल पूछा गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं, वाई दे आर सो मच हार्ड, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को देगा। किसे का दे सकता है, NaCl का दे सकता है, MgCl2 का दे सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आयनिक कंपाउंड फिजिकल और केमिकल दोनों याद करने हैं। फिजिकल में आपको रीजनिंग का सवाल बन जाएगा और केमिकल से आपका रिएक्शन से सवाल बन जाएंगे।
तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं लिखा हुआ हूँ रीजनिंग क्वेश्चन। ऑक्टेटोल भी पूछता है। ऑक्टेटोल क्या होता है? वही कि मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये ऑक्टेटोल भी पढ़ना है आपको। अब आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। तो डिफरेंट ओर के बारे में आपको जानना है, जैसे कि बॉक्साइट हो गया, मैग्नेटाइट, फिर आपका गैलेना, पीबीएस, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टाइप के आपको और जानने हैं, और किन किन तरीके से, जैसे फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन, इन मेथड से कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में आपको जानना है। अगर इन पे आप समझ लो एक शॉर्ट वीडियो भी देख लेते हैं यूट्यूब का, तो भी आप चीजें समझ जाओगे, आप सवाल करने के लायक हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मतलब वो ऊपर होता क्या है बस ऐसे ही पढ़ लेना है आपको। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये बहुत ज्यादा पूछा है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विथ एग्जांपल विथ रिएक्शन पूछा है, बहुत ज्यादा पूछा है, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता क्या है, और इसके रिएक्शंस क्या हैं, और किस किस जगह पे कैसे कैसे रिएक्ट होंगे, ये भी आपसे पूछा है। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आपको जरूर पढ़ लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। फिर आता है आपका कोरोजन एंड रस्ट। कोरोजन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, कोई बात नहीं, मैं फिर बता दे रहा हूँ। डिफिनेशन से पूछता है, और रस्ट में आपका रस्ट होता क्या है, और पूछता है फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला होता है, जानते हो क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.XH2O, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन होता है कलर इसका, और इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो यही पूछता है आपसे एग्जाम में, मतलब नॉर्मल एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देगा या लेवन में पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है, ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट देगा उसके बेसिस पे पूछेगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं हर एक चैप्टर में, वो सब आपको पढ़ाने हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, और एक्सपेरिमेंट में ही क्वेश्चन बना देगा इसी का। एक्सपेरिमेंट दे देगा, और जो आप यहाँ पढ़ोगे वही क्वेश्चन बना देगा कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको तैयार करनी है, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी शक के। इन सबसे क्वेश्चन पक्का बनने वाला स्टूडेंट्स 100% आप भरोसा कर सकते हो। पूरा ये एनालिसिस करके चीजें आपको दी जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट चैप्टर पे चलेंगे, जो कि क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ तो मेरे प्यारे गोलू मोलू बच्चे, अब देखो ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, या मतलब केमिस्ट्री का। और ये 10th में 9th में नहीं, 10th में नहीं, 11th 12th सब में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझ लो केमिस्ट्री का कोर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे भी सवाल बहुत सारे बनते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो अच्छे से तैयार करके जाना। बाकी चैप्टर तैयार हो चाहे ना हो, मतलब करना है सबको, लेकिन ये बढ़िया से तैयार होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर पूछने वाले हैं एग्जाम में। पहला है कार्बन। जाहिर सी बात है, कार्बन एंड इसका पॉइंट तो कार्बन ही रहेगा। कार्बन में आपको पढ़ना क्या है? पहला तो आपको वर्सेटाइल नेचर पढ़ना है कार्बन का, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? उससे ग्रेफाइट फॉर्म, या फिर उसका डायमंड फॉर्म, या बकमिंस्टर फुलरीन, ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में इनके जनरल फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और किसमें डबल बॉन्ड, किसमें ट्रिपल बॉन्ड, किसमें सिंगल बॉन्ड, कौन एल्केन, कौन एल्किन, कौन अनकाइन, ठीक है। तो ये सब आपको जरूर पढ़ लेना है। ये इस चीज में जनरल फॉर्मूला पता है ना, जनरल फॉर्मूला मतलब कि इस टाइप से, ये है आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको सभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों को पता होना चाहिए, एल्केन एल्किन अल्काइन तीनों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है आपका ब्रांच एंड रिंग चेन कंपाउंड। ब्रांच और रिंग चेन कंपाउंड में आपको नेमिंग करने को भी मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। ब्रांच और रिंग चेन कंपाउंड में हमेशा आपको नेमिंग करने के लिए पूछेगा, जैसे कि बोल देगा कि बताओ इसका नेमिंग क्या है, या बताओ इसका नेमिंग क्या है, या बताओ कि इसका नेमिंग क्या है, ठीक है। ऐसे नेमिंग पूछ देगा। तो ये बेंजीन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको उसको नेमिंग पढ़ना है इसके। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? कार्बन की, ठीक है। मतलब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, जिसमें से आपको उसका कंबशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन सबके रिएक्शंस पढ़ने हैं आपको, होता क्या है, और रिएक्शंस भी पढ़ना है। मेन तो रिएक्शन ही है, कोर तो रिएक्शन ही तो है।
तो आपको रिएक्शंस भी पढ़ने हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज, दोनों के दोनों ही महा इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब कि भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप में आपको जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे हाइड्रोक्सिल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, इन सबको नेमिंग करने के लिए पूछता है और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछता है, ठीक है। फिर अगर होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो इसमें डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है कि जो सक्सेसर और प्रेडेसर है, इन दोनों, ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये कितने से डिफर करते हैं, तो सीरीज में तो -CH2 से डिफर करते हैं। तो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है नेम रिएक्शन, ये तो भैया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नेम रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इन सबको आपको पढ़ना है, होता क्या है। साथ ही साथ रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मेरी बात ध्यान रखना, इन सब में से कोई ना कोई एक आने वाला है और ये सभी आपको कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। तो इन सबको आपको सब सारे के नेम रिएक्शंस और साथ ही साथ डेफिनेशन और रिएक्शंस भी आपको अच्छे से पढ़ने, एकदम अच्छे से तैयार कर लो मजेदार तरीके से एकदम, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। अब ये तो तुम जानते ही हो, ये ना रहे तो फिर कार्बन कंपाउंड अधूरा है, ठीक है। इस सब खाने में नमक ना रहे तो खाना अधूरा है, वैसे ही कार्बन कंपाउंड में IUPAC नेम ना रहे तो वो अधूरा है, तो ये जरूर पूछता है। साथ ही साथ आइसोमर बनाने के लिए भी आएगा, ठीक है। देखो भाई, आइसोमर उन्हीं कंपाउंड्स का बनता है जो कि 5 कार्बन से ऊपर हो या 5 कार्बन हो, ठीक है। तो कार्बन 5 हो तो उससे ऊपर या कार्बन 5 से नीचे तो कभी नहीं बनेगा, ऊपर ही बनता है। तो आपको आइसोमर बनाने भी आना चाहिए, ठीक है। आइसोमर जानते हो क्या होता है कि मतलब एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको आइसोमेरिज्म भी आना चाहिए। और आखिरी है जो आपका वो सोप्स एंड डिटर्जेंट है, ठीक है। सोप्स में आपका क्लिनजिंग एक्शन आपको देखना है बहुत अच्छी तरीके से, साथ ही साथ फॉर्मूला भी सोप का देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर्मूले का। और इसी तरह आपको डिटर्जेंट में भी करना है, इसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट पढ़ना है, विद स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है डिटर्जेंट का अच्छे से पढ़ना है, आता है सब, बिल्कुल आता है। और डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, बिल्कुल पूछ सकता है स्टूडेंट्स, 2-3 नंबर में आराम से पूछ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे कार्बन कंपाउंड्स में जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका आता है इथेनॉल है, फिर आपका ये मिथेनॉल है, ठीक है। तो इन सबको आपको नॉर्मल देख लेना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि सिलेबस में आपको इतना ही बताया गया है, ठीक है। हाँ, ये सब जरूर देख लेना कि क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, इस टाइप को चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए होते हैं ना, एक्सरसाइजेस दिए होते हैं, उन सबको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो डेफिनेशंस दिए होते हैं, लिस्ट ऑफ डेफिनेशन, उन डेफिनेशन को भी आखिरी में देख के चले जाना, बहुत सवाल फंस जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा फिरा करके पूछेगा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछ देगा। हाँ, ये देखो, ये जो चैप्टर है, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, बोला है स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन बनाओ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, नेम द 3 होमोलॉगस ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड ब्यूटीन 1-ene, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन इन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ऐसे पूछ रहा है आपको, ठीक है, कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाओ N2 मॉलिक्यूल का, इनका आइसोमर बनाओ, ठीक है। फिर बताओ कि अल्कोहल और एल्डिहाइड के 3 आपको वो लिखने हैं, होमोलॉगस सीरीज लिखने हैं, मैंने आपको बताया है, तैयार कर लेना। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे, ठीक है। इसी चैप्टर में मोटा मोटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी सभी चैप्टर्स में आपको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है। चलिए, अब इसके बाद आपका आखिरी चैप्टर है जो कि क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए उसको हम लोग देखेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस आखिरी चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे जो कि है क्या, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, सॉरी चैप्टर है, जो जिससे आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यही कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आपके सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका डोवेनर ट्रायड होता क्या है, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये सब पूछेगा, डेफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल दो हमको। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हम लोग मोजले पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, मोजले लॉ भी बोलते हैं, ठीक है।
ये दोनों आपको बताना चाहिए कि इन्होंने जो लॉ दिया था वो दिया था कि एटॉमिक मास पे दिया था और ये एटॉमिक नंबर पे दिए थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कहीं नहीं गया है, आप इसमें आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। ट्रेंड्स ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ट्रेंड्स मतलब कि अगर लेफ्ट राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, टॉप टू बटन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर लेफ्ट राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने को क्या मिलेगा जब लेफ्ट राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने को क्या मिलेगा जो लेफ्ट राइट जाएंगे। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, द एलिमेंट विच हैव लीस्ट एटॉमिक रेडियस वो आपका हाइड्रोजन होता है या सोडियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब ये जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स जो हैं वो आप इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जो कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है। इसमें क्या आता है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस टाइप से इस चैप्टर से आपके सवाल आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल आप नोट्स अगर प्रेफर करते हो तो जाहिर सी बात है उससे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो गेन और नंबर, और बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। हाँ, आपको जो ये पीरियड टेबल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, एफ ब्लॉक क्या है, कहाँ है। ठीक है, जो कितने 7 पीरियड्स होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के। ठीक है, और आपको ध्यान से इन सभी चैप्टर्स इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट, 100% कन्फर्म कर सकता हूँ कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आपके बनने वाले हैं। अगर समझ लो, मान के चलो कोई बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाया है, 6-7 महीने, 4 महीने और 2 महीने पहले पढ़ने बैठा है, और वो इस वीडियो को देख के पढ़ना शुरू करेगा 1 महीना पहले या अभी से भी, तो भी वो मैं बता रहा हूँ उसको कि वो अच्छा नंबर गेन कर सकता है, मतलब 60-65% से अबव ला सकता है वो स्टूडेंट्स। और जो पढ़ रहे हैं वो तो भाई जाहिर सी बात है 75+, 80+, 85+ मान सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो बाकियों को शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी फिजिक्स के या मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई दिक्कत होती है, नेक्स्ट वीडियो किस पे आपको चाहिए वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्कार।